Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, advocate. I am addressing from Iqbal International Law Services. Today we are delivering a legal lecture on the topic of Talaq-e-Mubarak, म्यूचुअल डिवोर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम लीगल लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो है तलाक मुबारक। तलाक मुबारक अरबी में कहा जाएगा और इंग्लिश में कहा जाएगा म्यूचुअल डिवोर्स डीड। देखिए मोहम्मद लॉ सेक्शन 319 ऑफ 319 का 3 है, उसमें डिफाइन किया गया है तलाक मुबारक के बारे में, म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में कि इफ हस्बैंड एंड वाइफ develop mutual aversion and hatred and do not want to live under the mutual consent, they decide to divorce each other। कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में हेटर्ड और कुछ डिसलाइक पैदा हो जाती है तो वो नहीं रहना चाहते, तो ऑफ कोर्स वो म्यूचुअली तौर पर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, जिसको हम कहा जाता है म्यूचुअल डिवोर्स। देखिए म्यूचुअल डिवोर्स एक म्यूचुअल तौर पर रिलीज है एक दूसरे से शादी के बंधन से म्यूचुअली तौर पर रिलीज होने को म्यूचुअल मुबारक कहा जाता है। दोनों इसमें बराबर के जिम्मेदार होते हैं और इसमें टर्म एंड कंडीशन दोनों तरफ से जो भी वट एवर दे लाइक उसके लिए वो फिक्स करते हैं और ये किसी भी पार्टी की तरफ से इनिशिएट हो सकता है, लेकिन दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अगर दूसरी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी दैट विल नॉट बी कॉल्ड द म्यूचुअल डिवोर्स। जो ही दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है तो वो डिवोर्स जो होती है म्यूचुअल डिवोर्स तलाक मुबारक वो फाइनलाइज हो जाती है। देखिए जो डिवोर्स होती है खाली तलाक, वो उसमें बीवी की रजामंदी नहीं होती, और एक जो खुला होती है जो कोर्ट से होता है उसमें हस्बैंड की रजामंदी ज़रूरी नहीं होती, जबकि तलाक मुबारक में दोनों की रजामंदी ज़रूरी है। दोनों की रजामंदी के बिना तलाक मुबारक नहीं हो सकती। तलाक मुबारक की शराइत वही हैं जो डिवोर्स की होती हैं कि दोनों आकिल होनी चाहिए, बालिग होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए, उनमें सेंस होना चाहिए कि व्हाट दे आर गोइंग टू इंटर इन द एग्रीमेंट, और उनको अकल होनी चाहिए और अबव द एज ऑफ 18 होना चाहिए। मेजॉरिटी एक्ट के तहत उम्र भी उसकी 18 से अबव होनी चाहिए। और इसके अलावा वो एग्रीमेंट में जो म्यूचुअल डिवोर्स के एग्रीमेंट में ऑफ कोर्स वो इंटर हो सकते हैं। और जो तलाक मुबारक इसको शिया और सुन्नी दोनों इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसमें किसी का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। ताहम कि इससे तलाक मुबारक से तमाम जो बहमी हुकूक होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ पे वो सीज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और दोनों के नज़दीक जो है ये इर्रिवोकेबल है। शिया के नज़दीक और सुन्नी के नज़दीक, दोनों के नज़दीक ये डिवोर्स जो है तलाक मुबारक म्यूचुअल डिवोर्स ये इर्रिवोकेबल है, रिवोक नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती। और बेसिकली इसका मानी होता है रिलीज फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से छुटकारा पाना, इसको कहते हैं मुबारक। मुबारक के लफ्जी मानी यूँ समझ लें रिलीज फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ईच अदर एक दूसरे से रिलीज होने को, एक दूसरे से छुटकारा पाने को मुबारक कहा जाता है। अब देखिए इसकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं। वजूहात मेन वजूहात हेटर्ड हो सकती है, एक्सट्रीम हेट हो सकती है, नफ़रत हो सकती है, और इसके अलावा डिसलाइक हो सकती है, और बहुत से डिस्प्यूट होते हैं वो हो सकते हैं जिसकी वजह से दोनों पार्टीज चाहती हैं कि नहीं वो हैव टू इंटर इनटू द म्यूचुअल डिवोर्स। इसके लिए जहाँ तक फॉर्म की बात है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं होता, जैसे डिवोर्स का कोई फॉर्म नहीं होता, इसी तरीके से म्यूचुअल डिवोर्स यानी मुबारक डिवोर्स का भी कोई फॉर्म नहीं होता। और सुन्नी लॉ के तहत कोई ख़ास फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, जबकि शिया कहते हैं कि हाँ इसके लिए ज़ोर देते हैं कि होना चाहिए, कि एक ख़ास फॉर्म होना चाहिए जिसमें सब चीज़ होती है। ये डिवोर्स जो होती है एक ही मीटिंग में एक एग्रीमेंट होता है और एवरीथिंग क्लियर हो जाती है, इसमें सब चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। डावर अमाउंट है, डावरी आर्टिकल है, बच्चे वट एवर दे हैं वो डिसाइड कर लेते हैं एक ही म्यूचुअल एग्रीमेंट पर। डिवोर्स का जो मुबारक के एग्रीमेंट में सब चीज़ें
डिसाइड हो जाती हैं और दोनों पार्टी को साइन होते हैं, साइन के बाद एग्जीक्यूट होते हैं इन प्रेजेंस से 2 विटनेसेस। प्रोसीजर वही है, दे हैव सेंड टू द यूनियन काउंसिल और यूनियन काउंसिल उसको कंफर्म करेगी, सर्टिफिकेट इशू करेगी। ये प्रोसीजर जैसा कि तलाक का होता है, बाकी फर्दर प्रोसीजर यही होगा। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।